नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त आसाम में चल रही है। आसाम में एक बार फिर पुनः दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर भाजपा के गुंडों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और ये कहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के लोग इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी की गाड़ी को रोककर उनकी गाड़ी पर लगे स्टिकर और पोस्टर को भी फाड़ा गया है। तो इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम में चल रही है। आसाम में प्रवेश करने से पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को धमकी दी थी कि आसाम में आप शहरी क्षेत्र से ना गुजरें, आप डाइवर्ट कोई दूसरा रूट ले लें। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शहरों के बीच से निकाली। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई और धमकी तो यहां तक दी गई थी कि चुनाव के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैर, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2 दिन पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस रास्ते से गुजरने वाली थी, उस रास्ते पर जगह जगह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के होर्डिंग्स और बैनर लगे हुए थे, उन बैनरों को भाजपा के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने रात में फाड़ा। इसके तो बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए हैं। और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया था कि इसमें ऐसे जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के इशारे पर या उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा फाड़ा गया है और इसमें पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हमला बोला है। हमला ऐसे बोला है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने कहा कि जब वो जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी को 20-25 लोग आकर रोक लेते हैं और उनकी गाड़ी पर लगे स्टिकर फाड़ देते हैं और जो पोस्टर लगे होते हैं उनको फाड़ देते हैं और नारेबाजी करते हैं। तो ये जो घटना है, ये भी अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को इस प्रकार से किसी के साथ हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरी घटना, राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो भाजपा के लोग आ गए 20-25 लोग और नारेबाजी करने लगे। राहुल जी जैसे ही बस से उतरे तो वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। तीसरी घटना यह है कि कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की टीम जा रही थी, तो रास्ते में उनको रोककर उनके कैमरे छीन लिए गए, उनके साथ बदतमीजी की गई और उस ग्रुप में शायद 1-2 लड़कियां भी थी। तो ये जो घटना हुई है आज की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लोगों के ऊपर जो हमले हुए हैं, जिस प्रकार से उनके साथ बदतमीजी की गई है, चाहे जयराम रमेश जी हो, चाहे कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम हो या राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नारेबाजी करने वाली बात हो, तो ये चीजें मैं ये मानता हूं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति में विरोध करने की अपनी एक मर्यादा होती है। एक मर्यादा में रहकर हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर लड़ाई भी होती है तो विचारधारा की लड़ाई होती है, कोई व्यक्तिगत नहीं होती है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सारी के सारी हदें पार कर दी हैं और ये तो इन्होंने अपना यूं कि इनके बारे में जितना कहें उतना कम ही है। तो कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप इसलिए लगाए हैं कि जिन लोगों ने ये हरकतें दी हैं, 2 बार आज कांग्रेस की न्याय यात्रा के ऊपर हमला किया है, उनको कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का गुंडा बताया है। तो मैं ये मानता हूं किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं उम्मीद भी ये करता हूं कि शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रकार की घटनाओं पर रोक भी लगाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।